कश्मीर न्यूज में आगे बढ़ेंगे। डाडसरा त्राल में 11 घंटों तक चलने वाले एनकाउंटर में इंतहाई मतलूब मिलिटेंट जाकिर मूसा हलाक हो गया है। एनकाउंटर के मकाम से बड़ी मिकदार में हथियार और गोली बारूद जब्त हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों में फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फोर्सेस ने काफी मतलूब मिलिटेंट जाकिर मूसा को हलाक कर दिया है। जाकिर मूसा अंसार गज़वतुल हिंद का कमांडर और बुरहान ग्रुप का बचा हुआ आखिरी मिलिटेंट था। जाकिर रशीद बट उर्फ मूसा नूरपुरा त्राल का रहने वाला था। बटपुरा डाडसरा में ये एनकाउंटर कल शाम 6 बजे के करीब शुरू हुआ था। मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंट ने फोर्सेस पर फायरिंग की। एनकाउंटर के बाद त्राल के कई इलाकों से लोगों ने सड़कों पर एहतजाज किया। इस दौरान फोर्सेस और मुश्तइल नौजवानों के बीच शदीद झड़पें हुई। एनकाउंटर के दौरान मुदस्सिर अहमद नामी शख्स के मकान को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इलाके में कल शाम से ही इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। आज सुबह से इंतजामिया ने त्राल और अवंतीपुरा की अहम सड़कों पर बंदिशें आयद की हैं। अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम किया गया है। इलाके में आज हड़ताल रही। पुलिस ने जाकिर की हिलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। पुलिस बयान के मुताबिक वो कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस रहा है और 6 वर्षों से सरगर्म था। पुलिस बयान के मुताबिक जाकिर मूसा 2013 में हिज़्बुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था, ताहम बाद में वो इससे अलहदा हुआ था। उसने अंसार गज़वतुल हिंद नामी तंजीम तश्कील दी थी। पुलिस बयान के मुताबिक जाकिर मूसा सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर कई हमलों में मुलविस था। इसके खिलाफ मुख्तलिफ जराइम के सिलसिले में कई केस दर्ज हैं। जाकिर मूसा के खिलाफ नूरपुरा चेक पे CISF पर ग्रेनेड हमले, दरसो पुलवामा के आम शहरी फिरदौस अहमद के अगवा और कत्ल, नौजवानों को दहशतगर्दाना सरगर्मियों की जानिब माइल करने, नूरपुरा के हमीदा बानो के कत्ल, फोर्सेस से हथियार छीनने, हायर सेकेंडरी स्कूल डाडसरा में आतिशज़दगी, दीगर मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयों, JK बैंक नूरपुरा में डकैती और दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए फंड्स जमा करने जैसे मामलात के सिलसिले में मुख्तलिफ केस दर्ज हैं। इलाके में शहरियों को हिरासा करने के हवाले से भी इसके खिलाफ केस दर्ज हैं। मोहाली में NIA की खुसूसी अदालत ने जाकिर मूसा को 2 मई 2019 में इश्तिहारी मुजरिम करार दिया था। ये मामला जालंधर पंजाब में सिलसिलावार धमाकों से जुड़ा है। ये ऑपरेशन कल शाम को शुरू हुआ था और आज सुबह ख़त्म हुआ। ये त्राल के पास एक गांव है डाडसरा, वहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी सूझबूझ से इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया। इस ऑपरेशन में एक टेररिस्ट मारा गया है जिसका नाम जाकिर रशीद भट्ट है, जिसको जाकिर मूसा के नाम पे, कोड जाकिर मूसा के नाम पे जाना जाता था। ये काफ़ी वारदातों में इन्वॉल्व था। काफ़ी केसेस पुलिस के पास इसके एक्यूज़ होने का जो ये करता है, जो एक्यूज़ होने का रिकॉर्ड है वो हमारे पास होता था। और ये ऑपरेशन अब कंप्लीट हुआ है सुबह। उसके बाद जो फोर्सेस है वो डिंडक्ट किया है और पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और तफ्तीश इसमें रवा है। इधर एनकाउंटर के मकाम से फोर्सेस ने बड़ी मकदार में हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तमाम मवाद को मजीद तफ्तीश के लिए हासिल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इस बीच मतलूब मिलिटेंट जाकिर मूसा की हलाकत के बाद अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए वादी के कई इलाकों में आज कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया था। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर सख्त कर्फ्यू नाफिज रहा। बेशतर हसास मकामात पर फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी तैनात की गई थी। किसी भी तरह के नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए ये इकदाम किया गया था। पथराव के चंद एक मामूली वाकयात को छोड़कर हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। इंतजामिया की जानिब से वादी के तमाम तालीमी इदारों को एहतियाती तौर पर बंद रखने का पहले ही ऐलान किया गया था। मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही। श्रीनगर की जामा मस्जिद में आज नमाज जुमा अदा नहीं हो पाई। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट मजीद तफसीलात बता रहे हैं। GH के चीफ जाकिर मूसा की कल त्राल में हुई हलाकत के बाद आज वादी कश्मीर में मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ पे श्रीनगर शहर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर शहर में जो डाउनटाउन है यहाँ पे पाबंदियाँ आयद कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी तादाद में यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। जितने भी हसास मकामात हैं वहाँ पे खारदार तार लगा के सड़कों को सील कर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम इंटरनेट खदमात के हवाले से बात करें तो इंटरनेट खदमात कल से ही मुअत्तल कर दिए गए थे और स्कूल कॉलेज जो हैं वादी भर में बंद कर दिए गए थे। एहतियात
वाक़यातन। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पुलिस जाकिर मूसा की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर कर रही है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और श्रीनगर। वहीं जाकिर मूसा की हलाकत के बाद आज कस्बा पुलवामा में हुक्काम की जानिब से बंदिशें आयद कर दी गई थीं। दाखिली रास्तों को सील कर दिया गया था। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए हसास मकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नफरी को तैनात किया गया था। कस्बे में इस दौरान हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। इंतजामिया ने आज जिला पुलवामा में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रखी थी। मोबाइल इंटरनेट खिदमत भी मुअत्तल थी। उधर जिला पुलवामा के नायरा इलाके के जहूर अहमद नामी नौजवान की हलाकत की इंतजामिया ने जांच के अहकाम दिए हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा की सरबराही में खुसूसी टीम जहूर की हलाकत की तहकीकात करेगी। जहूर की हलाकत के बाद जुमेरात को जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर हालात काफी कशीदा हो गए थे। अमन कानून की बहाली की गर्ज से अनंतनाग में आज गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज रहा। इसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। अनंतनाग कस्बे के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को सील कर दिया गया था। जिला के तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी दस्तों और पुलिस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई थी। जिला में तमाम कारोबारी और तालीमी इदारे बंद रहे। जिला में मोबाइल इंटरनेट खिदमत बंद हैं। ट्रेन खिदमत भी मुतासिर रही। पथराव के कुछ वाकयात को छोड़कर जिला में मजमूई तौर पर हालात काबू में रहे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए मतलूब मिलिटेंट कमांडर जाकिर मूसा के हवाले से कहा कि वो अलकायदा का बेहद खतरनाक दहशतगर्द था। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर में दहशतगर्द सरगर्मियों के खिलाफ काफी कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी के मामलों में भी काफी कमी देखने को मिली है। सत्यपाल ने नरेंद्र मोदी को जीत के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क में उन्होंने जो काम किए ये इसी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वजह से मुल्क में कौमियत का जज्बा बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। मुझे पता था कि जिस तरह का उन्होंने काम किया है, जो इश्यूज उठाए हैं और जो पिछले दिनों में पाकिस्तान और हमारे यहाँ कश्मीर में टेररिस्ट की एक्टिविटीज से नेशनलिज्म उभरा है, उसमें जात पात सब खत्म हो जाएगी और पूरा देश एक साथ वोट करेगा। तो मुझे अंदाज था कि ये होगा। हर 2 दिन में एक दो चला जा रहा है और नई भर्तियां बिल्कुल बंद हो गई हैं। पथराव बंद हो गया है और कल जो जिसको मारा है उसको मौका दिया था सरेंडर करने का, वो सबसे डेंजरस अलकायदा का आदमी था। देश में राष्ट्रीयता की भावना आने से पूरा देश गैल्वनाइज हो गया, इकट्ठा हो गया, जाति के बंधन टूट गए और सबने देश के लिए वोट किया। उधमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 7,24,311 वोट हासिल करके कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त दी। इस हवाले से जितेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो खास तौर से नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए कोशां हैं। धन्यवाद करना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह का और पूरे के पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने हम पर भरोसा रख करके एक बार फिर से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। परमात्मा इतना आशीर्वाद दे आपकी शुभकामनाओं से कि इस भारी जिम्मेवारी पर हम पूरा उतर सके और आपकी अपेक्षाओं पर और विशेषकर युवाओं की उम्मीदों पर अपनी भरपूर क्षमता के साथ और पूरी तरह समर्पण के साथ हम अपने आप को सेवा में लगा सके और आपकी अपेक्षाओं पर पूरा उतर सके। पिछले 5 वर्ष इस क्षेत्र की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति में लग गए, कहीं पुल बनाने में, कहीं मेडिकल कॉलेज खोलने में, कहीं पासपोर्ट के दफ्तर खोलने में। मुझे विश्वास और हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 5 वर्ष हम युवाओं की अपेक्षाओं को, उनकी एस्पिरेशंस को एड्रेस करने में लगाएं। इस बीच उधमपुर पार्लिमानी नशिस्त से कामयाब हुए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की आज जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर पर इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडरान और दीगर लोग मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पार्लिमानी हलके के वोटरों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी जीत का सेहरा सिर्फ उनके हलके के वोटरों के सर जाता है। सिंह ने कहा कि वोटरों ने बीजेपी के काम को देखते हुए इन्हें दोबारा मैंडेट दिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो भी तरक्याती प्रोजेक्ट जेर तामीर हैं उन्हें जल्द मुकम्मल करने और नए प्रोजेक्टों को अमलाने के लिए उनकी सरकार सूरत से काम करेगी।
एनसी सदर और श्रीनगर लोकसभा सीट के फातेह उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी वर्करों पर आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में पार्टी यूनिट की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए थे। कश्मीर में 3 सीटों पर पार्टी को कामयाबी हासिल होने पर फारूक अब्दुल्ला को तहनीत पेश की गई। उन्होंने पार्टी की फतह का सहरा अवाम के सर बांधा। ताहम उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त एनसी के वर्करान के लिए काफी चैलेंजिंग है। फारूक अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ तबकों और खित्तों के दरमियान दूरियों को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि असेंबली इंतखाबात के बाद वो अपने बल पर हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस समेत किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद के इम्कान को सिरे से ही खारिज कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है, ये पहला कदम है। दूसरा कदम सरकार बनाने का है और सरकार बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी और इसलिए हम सब इकट्ठे जुटना है, अपने इख्तलाफात भूल जाने हैं और हमारे साथियों को कामयाब करके हुकूमत में लाना है। हमने बहुत से अहम काम करने हैं। पहला काम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको इकट्ठे करना है। ये जो आजकल एक चीज़ बन गई है कि धर्मों की लड़ाई लड़ी जा रही है, हमने ये धर्मों की लड़ाई बंद करनी है। हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है और हम समझते हैं वही हमारे वतन को भी बचाएगा, वही हमारे सारे हिंदुस्तान को बचाएगा। ये आपकी सबकी जिम्मेवारी है, सिर्फ फारूक अब्दुल्ला की नहीं है, हर एक माँ, बहन, भाई, बुजुर्ग की ये जिम्मेवारी है। इसके साथ साथ पहला कदम जब हुकूमत बनेगी, जो हमने आपसे हर बार कहा है, मैं आज दोहराता हूँ, हमने तीनों खित्तों को, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, अपनी खुद मुख्तारी देनी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एनसी वर्करान को मुल्क मुखालिफ करार देने पर बीजेपी जैसी पार्टियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एनसी वर्करान भी बीजेपी वर्करान की तरह कौम परस्त हैं और इन्हें इसे साबित करने के लिए किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वतन को और भी मजबूत करना है, वतन के साथ जुड़ना है और अपने हक जो हमारे पास है 370 और 35A उसकी हिफाजत करनी है और वो हमारे लिए बहुत अहम है। हम वतन के सिपाही हैं, वतन के दुश्मन नहीं हैं। ये जो बार बार कहा जाता है ये तो आतंकवादी हैं, ये लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ हम उनसे ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं जो यहाँ रहकर हिंदुस्तान, जबकि रोज़ वर्कर्स पे हमला होता है, मगर तब भी हम अपना रास्ता बदलना नहीं चाहते। हमारा रास्ता वतन के साथ है, वतन को हमारे साथ इंसाफ करना है। मैं इसीलिए प्रधानमंत्री को जहाँ मुबारक करता हूँ, वहाँ प्रधानमंत्री से ये भी कहता हूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे इंसाफ दीजिए, यहाँ के लोगों पे इंसाफ दीजिए। यहाँ गरीबी है, बदहाली है, बीमारी है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की हालत देखिए क्या है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी को उनकी जबरदस्त जीत पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सबको मुल्क के लोगों की जानिब से दिए गए मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी को सख्त रवैया छोड़कर एक नई कश्मीर और पाकिस्तान पॉलिसी को अपनाने की नसीहत कर डाली। उन्होंने कहा कि अमन की फजा को कायम रहने दिया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी को अपना हौसला पस्त नहीं करना चाहिए और आने वाले दिनों में उन्हें पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। The result is before us. And therefore, we should honor the result. He has come. He is the Prime Minister. I hope he will also become more mature, not use the language that he used during election. That was not the language of a Prime Minister of India. I hope he will unite people rather than divide people. That is what we expect from him. That all religions in India are important. They all have to be respected.
Whether they vote for you or they don't vote for you doesn't make a damn difference. In India and the Constitution of India, he has to honor and he has to nurture. उधर बीजेपी उम्मीदवार जिमयांग सिरिंग नामग्याल की जीत के सिलसिले में करगिल पार्टी यूनिट की जानिब से भी जश्न का एहतमाम किया गया। भारी तादाद में इस मौके पर पार्टी कारकुनान और हिमायती मौजूद थे। लद्दाख लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार जिमयांग सिरिंग नामग्याल की जीत के मौके पर लेह में भी बीजेपी वर्करान ने जबरदस्त जश्न मनाया। इस मौके पर भारी तादाद में बीजेपी वर्करान मौजूद थे। नामग्याल ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। पहले मैं पूरे लद्दाख खित्ते के आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस बार पूरे लद्दाख वासियों ने एक डेवलपमेंट की तरह लोगों ने डेवलपमेंट के प्रति विश्वास रख के भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़ी बहुमत के साथ जो जिताने इस शुभ अवसर पे पूरे लद्दाख के वासियों को, चाहे लेह का हो, नुब्रा का हो, करगिल का हो या ज़ंस्कार का हो, पूरे चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का और ख़ास कर जो इसमें इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट किया हमारे सीनियर लीडर्स का, कार्यकर्ताओं का और जो आम वोटर का, मैं सबको एक बार फिर से धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा। अखनूर के खोड़ में बीजेपी के कारकुनों ने ढोल नगाड़ों के साथ एक रैली का एहतमाम किया। लोगों ने पार्टी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जुगल किशोर की कामयाबी पर जश्न मनाया। रैली में खासी तादाद में पार्टी कारकुनों और बीजेपी के हामियों ने शिरकत की। निकालकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया है। तो मैं अपनी तरफ से पूरे शम्भ कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर जिन्होंने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से सपोर्ट किया। और खासकर खोड़ बाजार की जो लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है, हम उन कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करते हैं। चाहते थे कि फिर से मोदी सरकार आए और लोगों का काम जो बड़े अच्छे तरीके से हो सके। आपने लोगों ने देखा कि मोदी जी ने जो काम जहाँ पे किए हैं वो सराहनीय है और लोग चाहते थे कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री फिर से आए। और हम लोग इस खुशी के मौके पर सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों को मुबारकबाद देते हैं। सलामाबाद उड़ी से दर्दकोट सड़क की तामीर नामुकम्मल रहने से लोगों को परेशानियों का सामना है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि हुकूमत ने इलाके के गरीब लोगों को तरक्की के समरात से महरूम रखा है। पेश है सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। PMGSY ने इस्लामाबाद उड़ी से दर्दकोट सड़क का बेशतर काम अधूरा ही छोड़ दिया है, जिसकी वजह से यहां से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। हालात तो उस वक्त मजीद बदतर हो जाते हैं जब बारिश की वजह से सड़क पर पानी जमा हो जाता है और फिसलन पैदा हो जाती है। इलाके के सरपंच का कहना है कि सड़क की खस्ता हाली की वजह से इन्हें दुश्वारियों का सामना रहता है। गाड़ियों की आमदोरफ्त में मुश्किल रहने से लोगों को तवील मसाफत पैदल ही तय करनी पड़ती है। रोड की हालत आपने देखी कैसी है। ये रोड जो है 2008 में बना था, उसके बाद इस रोड पे 16 करोड़ 25 लाख की लागत लगी थी। तो उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया वो 6 किलोमीटर को कंप्लीट करने के बाद जो कि दूसरे ही गांव में ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो हमें 4 किलोमीटर बच रहा था तो उस पे ना कोई लैंडस्लाइड उठाएगी आज तक। ये गांव वाले सब मिलके मशीन लाते हैं तो अपने ही खर्चे पे उसको उठाते हैं। तो काफ़ी दुश्वारियाँ हैं लोगों को, ना यहाँ पे राशन पहुँच सकता है, ना स्टाफ पहुँच सकता है स्कूल का। तो कोई भी बीमार हो जाए अगर इमरजेंसी में तो उसको यहाँ से कहीं भी ले जा सकते नहीं है। गवर्नर साहब से अपील है कि इस दर्दकोट की तरफ तवज्जो दें। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि इलेक्शन के बाद सियासी पार्टियों ने इस इलाके को भुला दिया है, वहीं हुकूमत ने भी इन्हें तरक्की के समरात से महरूम रखा है। गवर्नर साहब से भी अपील की थी, कोई एक्शन नहीं हुआ। हम फिर अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए और गरीब आवाम है, आवाम की कोई सहूलत के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो काफ़ी दुश्वारियाँ हैं, हमारे मेडिकल सहूलत भी नहीं है यहाँ पे गाँव में, अगर वो होती तो उसके लिए भी कुछ हो जाता। डीसी बारामूला ने न्यूज़ 18 को बताया कि इन्होंने मुतल्लिका एजेंसी से रिपोर्ट तलब की है कि आखिर क्यों सड़क का काम मुकम्मल नहीं किया गया।
और मैंने पहले ही इनको एसडीएम ओडी को बता दिया है कि इस मसले को देखें और एक रिपोर्ट भेज दें कि पीएमजीएस वालों ने जो है रोड आधी ही क्यों छोड़ी है, रीज़न क्या है। अगर कोई फंडिंग का इशू है, मेरे ख्याल से पीएमजीएस में कोई फंडिंग का इशू नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी इशू होगा हम उनके साथ मीटिंग करके उस इशू को सॉर्ट आउट करेंगे। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि इंतजामिया इनकी मुश्किलें हल करने के लिए संजीदा इक़दाम करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए उड़ी से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडितों को आखिरकार अपने कम्युनिटी हॉल के लिए जगह दस्तयाब हो चुकी है। हैदराबाद के मज़ाफात में मुइनाबाद के करीब कनकामा मेडी देहात की अयापा स्वामी मंदिर कमेटी ने कश्मीरी समाज को 1 एकड़ जमीन तोहफे में दी है। यहां कश्मीरी पंडित सभा की जानिब से एक मंदिर और कम्युनिटी हॉल तामीर किया जाएगा। कश्मीरी पंडित सभा ने आज भूमि पूजन का एहतमाम किया। कश्मीरी पंडित सभा का मंसूबा है कि वो यहां एक मंदिर के साथ ही साथ एक कम्युनिटी हॉल भी तामीर करेंगे। इसको हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडितों के सालाना त्योहारों और दीगर समाजी प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इन्होंने हमें शिवालय दावत दी कि यहाँ बनाइए, कि हमने शिवालय में बनाया और उसके साथ जो है सो ज़मीन दिया 1 एकड़ का। इन्होंने बोला आप यहाँ पर अपना हॉल बना सकते, इसमें आप एक्टिविटीज़ कर सकते, इनके साथ मिलके इनका मंदिर भी बनाएंगे और हम जो है सो अपना शिवालय भी बनाएंगे और ये एक्टिविटी के लिए हमारा धर्मशाला भी बना रहे हैं। हम कैसा भी मंदिर बना रहे ना, उसमें मिलजुल के अपन दोनों मिलजुल के एक शिव मंदिर के भी बनाएंगे, उसमें अयप्पा मंदिर जैसा भी बना रहे हो शिव मंदिर भी बनाएंगे। तो आके मंदिर बना ले बोल तो इन लोग आके मंदिर बनाया और अभी एक हॉल बनाने के लिए उन्होंने पूछे तो ठीक है यही मंदिर का परमिसेस में एक हॉल बनाएंगे। लोग बहुत सालों से ढूंढ रहे थे ज़मीन, बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने इसके बारे में भी कोशिश किया तो करते आए, तो अभी इन्होंने गांव वाले जैसे बोल रहे सिरशाब से 35 ईयर्स से इनसे लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने बोला कि चलो उधर ने हम लोग आपको सपोर्ट करें। इन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया पूरे कश्मीरियों के लिए, और जो यहाँ के लोकल भी है वो भी उसमें कर सकते हैं, उसके लिए वो यूटिलिटी के लिए हमने ये हॉल बनाया। इन्होंने हमको 1 एकड़ का दान दे दिया है, आप यहाँ बनाओ, जिसमें एक हॉल रहेगा, 2-3 कमरे रहेंगे। ये हमारा और इनका वो हमारा, इनमें आज तक मैंने फर्क नहीं देखा। आज तक 30-35 साल में ये 4-5 गांव नहीं, पूरे तेलंगाना में ये फर्क नहीं है। It is a very grateful gesture and they even helped us for doing puja and all that. इनका स्वभाव इतना अच्छा था कि we never had so much of hard work doing here. हेल्प किए हमको, पूरा मंदिर दिए, तो फ्यूचर में भी आगे भी सेम टाइप ऑफ हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं हम। अक्सर ये देखा गया है कि कई बच्चे खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं। इनकी अगर रहनुमाई की जाए तो वो आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बर वक्त हौसला अफजाई न होने की वजह से ये फनकार मायूसी का शिकार हो जाते हैं। ऐसी एक फनकारा जम्मू की विरिंदा गुजराल हैं, जो भरपूर सलाहियतों की मालिक हैं, लेकिन सरकार की अदम तवज्जुही की वजह से नाला है। पेश है ये रिपोर्ट। मेरी बहू जो है ना, अब वो भी फिल्मों में ही एक्टिंग करती है, लेकिन उससे ज्यादा एक्टिंग तो वो घर पर आकर करती है। घर पर आकर कहती है, माँ जी आज शूट करने में ना बहुत थकान हो गई। मैंने कहा बहू एक तू कहे तो मैं तेरा सर दबा दूं, तो कहती नहीं माँ जी आप मेरा सर दबाते हुए अच्छी नहीं लगेंगी, आप एक काम कीजिए, आप ना मेरे पैर दबा दीजिए। ये डायलॉग सुनकर आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि इस कम सिन बच्ची में कलाकारी की कितनी सलाहियतें मौजूद हैं। जम्मू के रिहाड़ी इलाके में पैदा हुई विरिंदा गुजराल एक्टिंग में नाम कमाना चाहती हैं। जम्मू के छोटे स्टेज से शुरुआत करके विरिंदा अब कौमी सतह पर अपने फन से लोगों का दिल जीत रही है। पहचाना मुझे तो ऐसे लगता विरिंदा ने मुख्तलिफ टेलीविजन चैनलों से नश्र होने वाले एक्टिंग से मुतालिक प्रोग्रामों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस दौरान इसे कई इनामात से भी नवाजा गया। विरिंदा ने हाल ही में IPL मैचों के दौरान क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। विरिंदा कहती हैं कि इन प्रोग्रामों से इसे काफी हौसला अफजाई हुई है और वो मुस्तकबिल करीब में अपने फन को मजीद उड़ान देगी।
मैंने इरफान पठान भैया के साथ किया, वीरेंद्र सहवाग सर के साथ किया और सेलिब्रिटीज़ भी बहुत सारे आए थे। एक पार्थिव पटेल भैया के साथ किया और जो सेलिब्रिटीज़ आए थे आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा और आए थे सलमान खान, कटरीना कैफ, वरुण धवन। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, इतना स्वीट नेचर था क्रिकेटर सभी का। जैसे इरफान पठान भैया, वीरेंद्र सहवाग सर, इनके साथ तो हमने इतना मज़ा किया ना, लास्ट टाइम इमोशनल हो गए थे जब हमने यहाँ पे आना था, बट बहुत मज़ा किया। वृंदा गुजराल के खानदान वालों का कहना है कि वृंदा न सिर्फ कला की दुनिया में अपना नाम ऊंचा करने की तगदौ में है, बल्कि वो इसके साथ साथ पढ़ाई में भी आगे बढ़ना चाहती हैं। वृंदा के माँ बाप को फख्र है कि वृंदा की वजह से इन्हें एक नई पहचान मिल रही है। बच्चे अपने पेरेंट्स की वजह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी पहचान, हम जो हैं वो वृंदा की वजह से आगे बढ़ रहे हैं और सारी दुनिया को हम भी नजर आ रहे हैं साथ में। वृंदा ने हमारी बहुत ज्यादा पहचान बना दी है इस फील्ड में आके। वृंदा एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती हैं, जिसकी वजह से इसे कई परेशानियां दरपेश हैं। रियासत से बाहर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करने के लिए अक्सर सफर का किराया अपनी जेब से ही अदा करना पड़ता है, जो कि इसके माँ बाप के लिए कई बार मुमकिन नहीं रहता है। हालांकि वृंदा अपने हौसले से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसे रियासती और मरकजी सरकार से भी शिकायत है। मैं सत्यपाल मलिक जी से कहना चाहूँगी, जो हमारे गवर्नर हैं, कि प्लीज़ आपने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मतलब मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने जम्मू कश्मीर का नहीं, मैं अपने भारत का नाम रोशन करना चाहती हूँ। और आज मैं न्यूज़ 18 की तरफ से मैं आज अपने नरेंद्र मोदी जी, अपने पीएम को ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे उन्होंने ये बोला हुआ, ये लाइन बोली है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब आपको ये भी बोलना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे भी बढ़ाओ। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, और ये मेरी शिकायत भी है कि मेरी गवर्नमेंट ने मेरा कुछ भी, मेरी हेल्प ही नहीं की है बिल्कुल भी। एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली ये नन्ही सी वृंदा अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ रही हैं, और अगर सरकार और गैर सरकारी तंजीमें इसकी हौसला अफजाई के लिए सामने आती हैं, तो यकीनी तौर पर इसका सफर आसान होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से कोमल सिंह की रिपोर्ट।